नमस्ते। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। तो सभी महिलाओं को इसके लिए जो है बहुत बहुत बधाई, और हम लोगों को भी। होम्योपैथी में वुमेन्स का क्या रोल है, इस पे आपका जो है टॉपिक है। टॉपिक क्या है, मतलब ऐसे थॉट को शेयर कर रहा हूँ कि जो महिला जिसने मुझे सबसे ज़्यादा होम्योपैथी में प्रभावित किया, उनके बारे में बात करेंगे। और होम्योपैथी में महिलाओं का क्या योगदान है, तो बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारे जो पेशेंट जितने भी हैं, वो 2/3 पेशेंट जो हैं हमारे, वो महिला पेशेंट हैं। और वो हमारी बातों को हम, और जो हम बताते हैं उसको समझते हैं। पुरुष इतना ज़्यादा वो ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम लोग अपनी क्लिनिक की प्रैक्टिस की बात करें, तो वो जो भी चल रही है उसमें महिलाओं का योगदान है। तो महिलाएं एक तो पेशेंसली हमारी बातों को समझती हैं, और अपने, अगर उनको कोई सेंसेशन चाहिए या कोई फीलिंग चाहिए, तो महिलाएं अच्छे से व्यक्त कर लेती हैं। पुरुषों को लगता है ये सब बकवास की बात है। तो पुरुष इज जस्ट लाइक एलोपैथी, और फीमेल्स आर मोर होम्योपैथिक ओरिजिन। तो होम्योपैथी का बहुत बड़ा, होम्योपैथी को जो ऊपर ले जाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। जो ये मैंने फोटो लगाई है डॉक्टर मर्सी बी जैक्सन की, तो ये पहली, एक तो जैसे डॉक्टर हेनमेनसन ने जिन महिलाओं को अपने साथ प्रूविंग में शामिल किया, वो डॉक्टर नहीं थी, वो सब प्रूवर थी। जैसे उन्होंने दवाओं को प्रूविंग किया। लेकिन जो पहली, जो डॉक्टर हुई, जिनका एक सबसे बड़ा योगदान है, वो है डॉक्टर मर्सी बी जैक्सन। और एक समय ऐसा था कि सबसे ज़्यादा जो कॉलेजेस और हॉस्पिटल थे, वो थे अमेरिका में। तो वहाँ पे बहुत से थे, उन्हीं में से एक बोस्टन यूनिवर्सिटी स्कूल मेडिसिन की जो एक वो थी, डॉक्टर डॉक्टर मर्सी बी जैक्सन। इनको ऐसा बोला जाता है कि फर्स्ट लेडी थी जिन्होंने प्रॉपरली सीखा। और इन्होंने कहा कि अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है डिलीवरी के समय, उस केस में पल्सिला काम करेगी। ठीक है। देखो, एक है कि हमने किसी को थॉट को उठाया, एक है मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है। और ये थॉट आज तक, ये थॉट काम कर रहा है कि अगर ब्रिज प्रेजेंटेशन है, तो हम उस पे पल्सिला दे सकते हैं। बहुत से लोग अभी भी जो लेमन टाइप की प्रैक्टिस करते हैं, वो तुरंत सिम्टम्स ना देख के भी पल्सिला दे देते हैं। और ये सिम्टम ने बहुत से ऑपरेशन होने से बचाए हैं। कई बार ये रियल सेंस में काम करता है कि पल्सटिला। तो मर्सी बी जैक्सन एक पहली महिला हैं जिन्होंने इस तरह का काम किया। बहुत सी महिलाएं हुई हैं, हम अभी ज़्यादा बात न करके थोड़ी सी बात करते हैं इस पे। नेक्स्ट है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें लिखा है, दिस ड्रिवन परफेक्शनिस्ट कैन आल्सो सीन इन फैमिली सिचुएशन, स्पेशली इन द फीमेल आर्सेनिकम। एट बेस्ट सी इज द सुपर मॉम। यहाँ पर भी एक फीमेल के बारे में ही बात की जा रही है। जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बात की जा रही है फीमेल आर्सेनिक, और वो फीमेल आर्सेनिक जिसे हम लोग सुपर मॉम बोलते हैं, हु बैलेंस द नीड ऑफ हस्बैंड, चिल्ड्रन, कैरियर एंड हाउस होल्ड विदाउट एम्पेयरिंग द इंटरेस्ट ऑफ एनी इन हर। अपने इंटरेस्ट को छोड़ के वेल रेगुलेटेड लाइफ, सी फाइंड टाइम टू डू एवरीथिंग इंक्लूडिंग प्लेइंग एन एक्टिव रोल ऑन द स्कूल बोर्ड और नेबरहुड वॉच कमिटी, एंड एवरी मिनट ऑफ हर डे इज अकाउंटेड फॉर। वो उसका एक एक मिनट, एक एक सब बिल्कुल प्लान है। Although they may require tight deadline and rigid adherence to plan drawn up and enforced by her restless energy, she uses time efficiently and everything is। तो जो टाइम मैनेजमेंट है वो आर्सेनिक फीमेल्स में बहुत जबरदस्त तरीके से होता है। शी इज ए फेयर माइंडेड, डिसिप्लिनेरियन एंड इंटेलिजेंटली सुपर सपोर्टिव पेरेंट विद हैप्पी, क्रिएटिव एंड वेल बैलेंस्ड चिल्ड्रन। यहाँ पे जो मैंने ये पैराग्राफ पढ़ा, इस पैराग्राफ को जिसने दिया है वो कोई नहीं है, और वो हैं मेरी सबसे फेवरेट फीमेल होम्योपैथी डॉक्टर, कैथरीन कुल्टर। कैथरीन कुल्टर ने जो काम किया है, वो, ये जो फोटो आप देख रहे हो, इसमें जो हेरिंग सर का जो लेकेसिस है, वो इस बॉक्स में है। और कैथरीन कुल्टर ने जो काम किया वो अल्टीमेट है। आप अगर इनके
उनकी राइटिंग्स को पढ़ते हैं तो आप बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो जो ये मैंने पैराग्राफ पढ़ा है उनकी ही एक राइटिंग्स के अंदर का है। आप अगर उन राइटिंग को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि किस तरह से डॉक्टर कैथरीन कुल्टर ने इतनी जबरदस्त ऑब्जर्वेशन और उस पे काम किया है कि आपको मजा आ जाएगा, आप उसको पढ़ेंगे। कैथरीन कुल्टर was one of the greatest homeopath of recent decade and was well known for her lively remedy description। उनसे अच्छा डिस्क्रिप्शन किसी ने नहीं दिया है। उनके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो है डॉक्टर फिलिप एम बैली। उनकी कई किताबें हैं जिसमें से पोर्ट्रेट ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन 3 वॉल्यूम है, नेचुरल एंड ह्यूमन पर्सनालिटी जिससे मैं अभी बात कर रहा था, होम्योपैथिक स्केचेज ऑफ चिल्ड्रन टाइप एक, और उन्होंने अभी रिसेंट एक काम किया था डॉक्टर ए यू रामकृष्णन के साथ, होम्योपैथिक अप्रोच टू कैंसर, होम्योपैथिक एजुकेशन अनफोल्डिंग ऑफ एक्सपीरियंस, ये सबके लिए था। द पावर ऑफ विजन लाइफ ऑफ सैमुअल हनीमैन एक लाइव पोर्ट्रेट था हनीमैन सर के ऊपर। तो उनसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि आप किस तरह से आप होम्योपैथी में किस तरह से चीजों को देखती हैं, तो उन्होंने बोला कि आप जो है अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल को डेवलप करो। आप किसी भी केस को डायरेक्टली ऐसे मत देखो सिंपली कि जैसे कोई पेशेंट आया तो आपने उसके सिम्टम लिए, थर्मल टेस्ट लिया और उसको देखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आपको एक सिंपल विंडो से नहीं जाना है, टेकिंग इनटू अकाउंट द टोटलिटी ऑफ सिम्टम कॉन्शियस प्रिस्क्राइबिंग नहीं करनी है। आपको एक जो मेन डोर है उससे ना एंट्री करके साइड डोर से एंट्री करनी है पेशेंट के अंदर। और आपको क्या करना है कि वो एड्रेसिंग फर्स्ट सिम्टम और ग्रुप ऑफ सिम्टम विद एक्यूट और स्पेसिफिक रेमेडी। आप पहले उस रेमेडी को देखो और उसको पेशेंट की हेरिडिटी मतलब जहां से वो प्रॉब्लम आ रही है, उसका अर्ली चाइल्डहुड क्या है, ट्रॉमा है, सब कुछ उठाओ। ये नहीं कि जो पेशेंट आया कुछ सिम्टम बताए आप उस पर शुरू कर दिया। तो ये जो तरीका था उनका कि स्ट्रेंज रेयर एंड पिकुलियर सिम्टम्स को सर्च करने का, ये जो उन्होंने हनीमैन सर से उठाया, उन्होंने कहा इसलिए आप डायरेक्ट सीधे नहीं कि सीधे आया आपने सिम्टम नोट किए प्रेस्क्राइब कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को दी, और इसको अगर आप पढ़ोगे तो आप तभी आप इसको समझ सकते हो। तो कैथरीन कुल्टर सर की मैम की जो किताबें हैं वो नेचर एंड ह्यूमन पर्सनालिटी पे है। तो कैथरीन मैम ने जो काम किया है, अभी वो इस समय भी हमारे पिछले ही 1-2 साल पहले वो नहीं रही हैं, उन्होंने जो काम किया वो अल्टीमेट है। 80 साल की एज में उनकी डेथ हुई। तो वो ये काम आप पढ़ो और आप इसको फील करोगे कि जो मैं बोल रहा हूँ कितना पावरफुल वर्क किया है। अगर किसी फीमेल होम्योपैथी को जिसको मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, जिनसे मैंने बहुत सीखने को मिला, वो है डॉक्टर कैथरीन कुल्टर। तो आज वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, उस पर मैंने थोड़ा सा परिचय दिया आपको। ये कुछ लिटरेचर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, और जहाँ तक ये 3 बुक हैं ऊपर की, ये तो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगी। जिन लोगों को ये पीडीएफ फॉर्म में चाहिए हो वो मुझे मैसेज करें, देख मैं उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।